again, all the students of class 7. We are going to discussion about acid and their behaviors. This is our third video of chapter second. Okay, I hope you are understood my videos. Let's start with paragraph wise. बच्चों, सबसे पहले तो हम इसका हेडिंग देखें, एसिड्स एंड देयर बिहेवियर। एसिड्स मीन्स अम्ल होता है अगर हम हिंदी की बात करें तो, और देयर मीन्स उनका होता है, एंड मीन्स और होता है, और बिहेवियर मीन्स क्या होता है, स्वभाव। ठीक है, एसिड का कैसा स्वभाव होता है ये हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। मेनली एसिड और एसिड का क्या बिहेवियर होता है, वो कैसा स्वभाव का होता है, ये हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे जानेंगे, समझेंगे, और ये सारे जो चैप्टर है ना, आपको पूरे लाइफ टाइम जब तक आप पढ़ते रहिएगा आपको काम आएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शावर थिंग्स वी ईट contain एसिड्स। बच्चों, हम लगभग जो भी चीज़ें खाते हैं और खाने पर जो हमें खट्टा स्वाद का लगता है, यानी कि खट्टे टेस्ट का होता है, सावर टेस्ट का होता है, तो उन सभी थिंग्स में एसिड्स पाए जाते हैं। यानी कि खट्टा कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो तो उसमें एसिड्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेमन और ऑरेंज सर्टेन साइट्रिक एसिड। बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल के रूप में कहें, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कोई भी किसी भी प्रकार के खट्टे भोज्य पदार्थ को अगर आप खा रहे हैं तो उसमें एसिड पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो लेमन और ऑरेंज में एसिड पाया जाता है। और कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बच्चों, ये सब बातें याद रखेंगे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में ये आएंगे। और आगे कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखिएगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टोमेटो कॉन्टेस ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों, टोमेटो जो हम लोग खाते हैं वो भी हमें हल्का खट्टा लगता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। एंड विनेगर कॉन्टेन्स एसिटिक एसिड। और ये जो विनेगर होता है, जो फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड होता है। सिमिलरली योगर्ट कॉन्टेन्स लैक्टिक एसिड। बच्चों, ठीक इसी प्रकार अगर हम योगर्ट दैट मीन्स दही की बात करें तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंड फिजी ड्रिंक्स सर्टेन कार्बोनिक एसिड। और बच्चों, ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है जिनसे झाग निकलता है, उन सभी में कार्बोनिक एसिड्स होते हैं। दीज एसिड्स आर मेल्ट इन एक्शन। बच्चों, इन सभी एसिड्स जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शन के तौर पे उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। ये सब याद करने की बातें हैं, आप इसे ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, आपको केमिस्ट्री है ना का जब इक्वेशन वगैरह आप याद करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला काम आते हैं। ठीक है, फिर है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद अमोंग अदर्स आर मच स्ट्रोंगर इन एक्शन। और बच्चों, ये सारे जो एसिड्स है ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, जिनके वजह से
थिंग्स का टेस्ट बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर बड़े तेजी से धीरे धीरे सावर होते चला जाता है। दे आर नॉन एज मिनरल एसिड। बच्चों, ये जो एसिड्स के बारे में अभी हमने जाना, इन सभी एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। दे आर ऑफ बायोलॉजिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। और इन सभी जो एसिड्स के बारे में अभी मैंने बताया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, फिर आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये बहुत ही क्विक रिएक्टेंट होते हैं। इनका यूज बायोलॉजिकल तो होता ही है ना, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। इसीलिए ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसीलिए, ठीक है, इन्हें मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है। मेक श्योर यू डू नॉट टच एनी ऑफ देम बाय मिस्टेक। सॉरी, ठीक है। मेक श्योर यू डू नॉट टच एनी ऑफ देम बाय मिस्टेक। बच्चों, ये जो हार्ड, ठीक है, जो एसिड हैं, जो क्या होते हैं, जो क्विक रिएक्टर होते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही क्विक रिएक्टर होते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट टच करेंगे तो आपका स्किन झुलस जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए आप ये बात जान लीजिए कि आप इन तीनों एसिड को भूल के भी डायरेक्ट हाथ से टच नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हाथ जल जाएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। They can cause what we known as acid burns। और बच्चों, अगर उसके कारण अगर हमारा हाथ या कुछ भी जल जाता है तो उसे हम एसिड बर्न्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाउ एसिड आर फॉर्म। बच्चों, ये एसिड जो है ये कैसे बनते हैं, तो हम यहाँ पे इसका केमिकल इक्वेशन समझेंगे, ठीक है, कि एसिड कैसे बनते हैं। अभी हमने जाना था कि इसका इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल भी होता है, तो इंडस्ट्रियल तो औद्योगिक पैमाने पर होता है, तो इसे तो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये कैसे बनता है ये हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। एसिड्स आर फॉर्म इन स्मॉल अमाउंट इन नेचर। बच्चों, एसिड जो है ना, ये प्रेजेंट है हमारे नेचर में, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। When required in large quantities, they are prepared by artificial methods। बच्चों, जब हमें इन एसिड्स की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है तो हम इसे आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में। एसिड्स आर जनरली मेड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन इन वाटर। बच्चों, ये जो एसिड्स है जनरली इन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्साइड बनाते हैं किसी भी नॉन मेटल का, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटेलिक है ना। इनका हम ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड बनाने के लिए इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ओके। These oxides are called acidic because when dissolved in water they form acidic। बच्चों, हम इन ऑक्साइड को एसिडिक कहते हैं क्योंकि जब हम इन नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड के रूप में बदल जाते हैं। यहाँ पे बच्चों नीचे कुछ केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं एसिड्स के, यानी कि एसिड्स को बनाने के लिए हम कौन सा एक्टिविटी करेंगे तो कौन सा एक्टिविटी बनेगा, कौन से सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, ये हम जान लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, इसके साथ करेंगे तो हमें कार्बोनिक एसिड की प्राप्ति होगी, जिसे हम लोग
H2CO3 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। बच्चों, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो यह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। आप इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।